नमस्ते। आज हम मन का रोगी यह पाठ 5 हिंदी में पढ़ेंगे। इस एकांकी को राम निरंजन शर्मा ठिमाऊ जी ने लिखा है। इस एकांकी के माध्यम से ठिमाऊ जी ने स्पष्ट किया है कि कम अंक पाने या परीक्षा में असफल रहने पर बच्चों को डांटना फटकारना उचित नहीं है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बच्चे अगर फेल हो जाते हैं या कम नंबर मिलते हैं तो उसके घर वाले उसे डांटते हैं, उसे बोलते हैं कि तुमने अच्छे मार्क्स क्यों नहीं लिए। तो लेखक ये कहना चाहता है कि उन बच्चों को डांटना फटकारना सही नहीं है। तो क्या करना चाहिए? ऐसी अवस्था में अध्यापकों एवं अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों का मनोबल ऊंचा करें। तो ऐसी अवस्था में अगर उन्हें कम नंबर मिले या फेल हो गए तो बच्चों को उनके घर वाले, उनके माता पिता प्रोत्साहन करें कि क्यों कम आए, किस प्रकार से बच्चों को अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए और वह किस प्रकार से बच्चा अच्छे तरह से पढ़ सके, यह सोचना चाहिए और उसे सकारात्मक बोलना चाहिए। प्रताड़ना की जगह उसे प्रेरणा दें। ऐसा करने से ही बच्चे प्रगति कर सकेंगे। तो अभी देखते हैं एकांकी का पहला दृश्य क्या है। मध्यम वर्गीय परिवार का घर है। रामेश्वर चिंतामग्न दिखाई देते हैं। सलील का प्रवेश। वह रामकिशोर के सामने से गुजर जाता है। रामकिशोर, सलील नीची गर्दन किए खड़ा हो जाता है। रामकिशोर, कहाँ गए थे? सलील, जी यहीं राकेश के पास गया था। रामकिशोर, तुम्हें 1000 बार कह दिया कि इधर उधर मत घूमा करो। माँ का प्रवेश। अभी माँ आती है। माँ का नाम क्या है? रामेश्वरी। ठीक है। क्यों रे, तू घर पर नहीं टिकता? इससे 1000 बार कह दिया कि कमरे में बैठकर पढ़ा कर। राजकिशोर, तुम्हारा लाडला पास होता है प्रमोशन से, यानी कि 2 विषयों में फेल। क्यों रे, शर्म नहीं आती तुझे? सलील, जी। रामेश्वरी, कहानी सुनने का तो बड़ा चाव है। रात भर कहानी सुनाते रहो। खेलने के लिए खुला छोड़ दो और नाटक सिनेमा देखने के लिए तो 5 कोस चला जाएगा। रामकिशोर, जा अपने कमरे में जाकर चुपचाप पढ़। सलील नीची गर्दन किए चला जाता है। रामेश्वरी, आप इतना क्यों धमकाते हैं? रामकिशोर, तुम्हारे प्यार ने ही तो इसे बिगाड़ दिया है। रामेश्वरी, आप भूल जाते हैं कि मैं माँ हूँ और भगवान ने हमें एक ही तो संतान दी है। रामकिशोर, यह तुम्हारा लाड़ प्यार इसे बर्बाद कर देगा। सलील का प्रवेश। कॉपी पेंसिल हाथ में है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो सलील है उसे कहानी सुनने का बड़ा चाव था। वो रात भर कहानी उसे सुनाते रहो, वो पूरा सुनता रहता था और खेलने का भी उसे बहुत शौक था और वो सिनेमा और नाटक देखने के लिए 5 कोस चला जाता था। अब पिताजी उसे बोलते हैं कि तुम जाओ और पढ़ाई करो और मम्मी को बोलते हैं कि तुम्हारे लाड़ प्यार से इस बच्चे को बिगाड़ दिया है। सलील, पिताजी यह सवाल कैसे होगा? रामकिशोर,
अपने मास्टर जी से पूछना, मुझे अब कार्यालय जाने को देर हो रही है। सलील, मास्टर जी ने घर पर काम करने को दिया है। राम किशोर, तो तुमने क्लास में क्यों नहीं पूछा? अब मेरा दिमाग मत खा, भाग यहाँ से। सलील जाता है। तो यहाँ पे दिखाया है कि सलील अपनी कॉपी लेकर, पेंसिल हाथ में लेकर आता है और पिताजी से पूछता है कि ये सवाल कैसे किया जाता है। तो पिताजी बोलते हैं कि तुमने मास्टर से पूछना था, अब मुझे दफ्तर जाने के लिए देरी हो रही है। तो सलील बोलता है कि मास्टर ने यह काम घर में करने के लिए दिया है। तो सलील के पिताजी रामकिशोर कहते हैं कि यह तुमने क्लास में क्यों नहीं पूछा मास्टर से, अब यहाँ से भाग जा। और सलील भाग जाता है। अब दूसरा दृश्य, रामकिशोर कागज पढ़ते हुए, हिंदी में 20 में से 1, अंग्रेजी में 20 में से 0, गणित में 20 में से 2, सामान्य ज्ञान में 10 में से 2 और सामाजिक विज्ञान में 10 में से 1.5। तो पिताजी रामकिशोर का रिजल्ट पढ़ते हैं और रामकिशोर को हिंदी में 20 में से 1 नंबर आते हैं, अंग्रेजी में 0 अंक आते, 0 आते हैं, गणित में 2 नंबर आते हैं। ऐसे उसे नंबर बहुत कम आते हैं। इतने में रामेश्वरी का प्रवेश। रामेश्वरी, पत्र कहाँ से आया है? पत्र कहाँ से आया है? सलील के मामा का पत्र आए बहुत दिन हो गए। क्यों, सब राजी खुशी तो है ना? रामकिशोर, यह पत्र सलील के मामा का नहीं, सलील के पहले टेस्ट का परिणाम है और साथ ही कक्षाध्यापक का भी पत्र भी है। रामेश्वरी, क्यों, सलील पास हो गया ना, स्कूल तो रोज जाता है। रामकिशोर, तुम्हारा लाडला बुरी तरह फेल हुआ है। रामेश्वरी, आप निराश मत होइए, सलील अभी बच्चा है, समझ जाएगा। हाँ, मास्टर जी ने क्या लिखा है? रामकिशोर, सुनना चाहती हो? रामेश्वरी, हाँ, पढ़िए। रामकिशोर पत्र पढ़ते हैं। रामकिशोर, प्रिय रामकिशोर जी, सलील के विषय में मैं अपना अध्ययन लिख रहा हूँ। मैंने देखा है कि सलील हमेशा चुप रहता है, मानो उसके दिल में किसी बात का डर हो, भय हो या संकोच हो। वह तन से तो स्वस्थ है पर मन से नहीं। उसका मन कुछ कहना चाहता है और पर सुनने वाला नहीं मिला, ऐसा मैंने देखा। आप इसके परिणाम को देखकर निराश न हो। इस प्रकार की गिरावट कभी कभी बच्चों की उन्नति में आ जाया करती है। हमें इसका हल खोजना है। धन्यवाद। भावदीय रामनाथ, कक्षाध्यापक 6ठी। तो सलील की मम्मी जब आती है तो पूछती है कि ये क्या पत्र आया, इसके सलील के मामा का पत्र आया है। तो पिताजी बोलते, नहीं, ये सलील के मामा का पत्र नहीं है, ये स्कूल से कक्षाध्यापक का पत्र है, जो इसके फर्स्ट यूनिट टेस्ट का परिणाम है। तो बोलती है कि वह बच्चा तो हर रोज स्कूल जाता है, तो पास तो हो गया है ना। तो पिताजी बोलते, नहीं, ये फेल हो गया है और उसके मास्टर जी ने लिखा है। तो क्या लिखा है? तो वो पूछती है, तो बोलती है कि मास्टर जी ने यह लिखा है। उसके पापा बोलते हैं कि सलील हमेशा चुप रहता है, जैसे उसके दिल में कोई डर हो, और वह दिखने में तो स्वस्थ दिखता है लेकिन मन से स्वस्थ नहीं दिखता, डरा डरा सा रहता है। वह कुछ कहना चाहता है पर लेकिन वो सुनने वाला उसका कोई नहीं मिलता उसे सुनने के लिए। तो आप निराश ना हो। कभी कभी इस प्रकार की गिरावट से बच्चों की उन्नति में आ जाती है। कभी कभी गिरावट
तो हमें इसका हल सोचना चाहिए कि बच्चे को किस प्रकार से हमें आगे बढ़ाना है। तो बच्चों आज यहीं तक, अभी आगे का पाठ अगली बार पढ़ेंगे। धन्यवाद।